ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में युग के मान अलग अलग होते हैं। पुराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। कलयुग में पाप अपने अंतिम चरण पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों के अनुसार ऐसी कई भविष्यवाणियाँ की गई है जिन पर हमें विश्वास नहीं होता। हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से कुछ भविष्यवाणियाँ सच होने वाली हैं। ये भविष्यवाणियाँ भगवान श्री कृष्ण ने की थी, जो कि बिल्कुल सत्य होने वाली हैं। पृथ्वी का अंत कैसे और कब होगा, इसको लेकर भी ग्रंथों में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं। आज की वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की भविष्यवाणियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आराम से एकांत जगह बैठकर देखिए। बहुत स्टडी और रिसर्च के बाद मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। हमारे चैनल ऑल इंडिया रहस्य को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बाद में आप वीडियो की भावनाओं में बह जाएंगे। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की हाइट 32 फीट यानी कि 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0% होती है, पुण्य की मात्रा 100% होती है। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। धर्म के लिए अपने परिवार और खुद का बलिदान भी दे दिया था। जबकि त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की हाइट 21 फीट यानी कि 14 हाथ बताई गई हैं। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती हैं और धर्म की मात्रा 75% होती हैं। इस युग में भगवान श्री राम और विष्णु भगवान का ब्राह्मण रूप का अवतार हुआ था। असुर राजा बलि ने 3 पद में धरती दान कर दी थी। राक्षस राज रावण ने सीता का हरण करके उन्हें छुआ भी नहीं था। द्वापर युग में धर्म के 2 पैर ही रहे हैं। इस युग में मनुष्य की हाइट 11 फीट यानी कि 7 हाथ बताई गई हैं। इस युग में पाप की मात्रा 50% होती हैं, अर्थात धर्म की मात्रा 50% होती हैं। इस युग में आधे मनुष्य धर्मार्थी और आधे पापी इंसान थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध भी हुआ था। यह युद्ध धर्म युद्ध ही था। इसमें कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग में धर्म के पैरों का कोई नाम और निशान नहीं है। इस युग में मनुष्य की लंबाई 5 फीट यानी कि अर्थात 3.5 हाथ बताई गई है। अब कलयुग अपने चरम सीमा पर है और धर्म का 25% भाग अब विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। 5% ही पुण्य बचा होगा। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो कि दोनों तरफ से शोषण करेंगे। बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और, कर्म में और कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो कि ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे पर उनके आचरण राक्षस जैसे होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे, हमारे नाम से संपत्ति या पद कर जाए। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे। अगर अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे और कहेंगे कि मेरा बेटा साधु क्यों बना। इतनी सारी मोह माया होगी कि उसको परिवार में और मोह माया में बांधकर रखेंगे। उसका जीवन वहीं ख़त्म हो जाएगा। कलयुग में धनवान लोग ऐसे होंगे कि अपने बेटी की शादी में या मकान में लाखों रुपए का खर्च कर देंगे। पड़ोस में कोई भूखा प्यासा होगा तो यह भी नहीं देखेंगे कि उसके पेट में कुछ है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूखा मर जाएगा फिर भी वह नहीं देखेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस और सुंदरता व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने की उनकी हिम्मत नहीं होगी। पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति संगठन, समाज, वेद विरोध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका संपूर्ण विनाश हो जाएगा। इतिहासकारों का मानना है कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वेद विरोधी नेताओं का भारत पर शासन होगा। ये ऐसे लोग होंगे जो कि जनता से झूठ बोलेंगे, अपने गुप्तचरों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे। जिनका कोई धर्म नहीं होगा वे बिना निधर्मी होंगे।
ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे। कलयुग के आगे बढ़ते ही कुछ अधर्मी और पापी लोग ईश्वर और भगवान की प्रमाण मांगेंगे। इसका अर्थ यह है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, आने वाले कलयुग में कुछ ऐसे राजा भी होंगे जो कि देश के अलग अलग इलाकों में जनता का खून चूसेंगे और उन पर अत्याचार करेंगे। जब देश के नेता में ऐसा आचरण होगा तभी देश की जनता में ही ऐसा आचरण होगा। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में वे भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंत में सभी नष्ट हो जाएंगे। भूतपूर्व पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारायण, कलयुग के आते समय ही संपूर्ण मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चरित्र वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म वाले लोग होंगे। विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे और संत दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आचरण लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म के विपरीत हो जाएगी। मिलेच्छों के राज्य का प्रचार हो जाएगा। महर्षि व्यास जी के अनुसार वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के आदि नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेगा। कोई किसी कुल में पैदा क्यों न हो, जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा। सभी धर्मों के लोग कन्या बेचकर विवाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वो ही शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में थोड़े से धन से ही मनुष्यों में घमंड होगा। स्त्रियों को अपने पास पैसा होने पर ही रूपवती होने का एहसास होगा। कलयुग में स्त्रियां पतियों को त्याग देगी और धन ही उनका पति होगा। जो धन अधिक देगा उसे ही अपना पति मानेगी। बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी होगी। सारा धन उपभोक्त में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपने स्वभाव के कारण ही हाव भाव में रहेंगी। कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा न होने के कारण मनुष्य ऋषियों की तरह ही कंदमूल और पत्ते खाकर अपना जीवन व्यापित करेंगे। सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेशों की वजह से उलझे रहेंगे। किसी किसी को तो थोड़ा सा सुख भी मिल जाएगा। सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे। पूजा पाठ, भगवान की पूजा और श्राद्ध कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, ज़्यादा खाने वाली और मंदभाग वाली होगी। गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी। अपना ही पेट पालेंगी। क्रोध में भरी रहेंगी। धैर्य शुद्धि की ओर ध्यान नहीं देंगी तथा असत्य और कटु वचन बोलेंगी। वे दुराचारी पुरुषों से मिलने की अभिलाषा भी करेगी। ब्रह्मचारी लोग वेदों में किए गए ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही वेदाध्ययन करेंगे। कलयुग में राजा प्रजा की रक्षा नहीं करेगा और प्रजा के ही धन को कर के बहाने प्रजा के धन का ही अपहरण करेंगे। अधर्मी लोग पाखंड का सहारा लेकर लोगों को लूटेंगे। उस समय धर्म के घटने से लोगों की आयु भी घटना शुरू हो जाएगी। 5, 6, 7 वर्ष की स्त्री 8, 9, 10 वर्ष के पुरुष से ही संतान होने लगेगी। घोर कलयुग आने पर मनुष्य 20 वर्ष ही जीवित रहेंगे। लोग बिना ऋण चुका ही हड़प लेंगे। जिसका शास्त्र में कोई अनुमान नहीं है वैसे ही अनुष्ठान करेंगे। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे।
और बिना प्रमाण के ही कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएंगी और दसों दिशाएं विपरीत होगी। पुत्र पिता को और बहुएं सास को काम करने के लिए कहेंगी। कलयुग में मनुष्य अज्ञानी, अधर्मी और पापी होंगे और शास्त्र पर विश्वास नहीं करेंगे। कलयुग के अंत समय में भारी युद्ध होंगे और बड़े बड़े युद्ध होंगे। भारी वर्षा, आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा लेंगे। चोर अपने ही जैसे लोगों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों को भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश होने के कारण जनता का कल्याण होगा। कलयुग के अंतिम पड़ाव में लोग ज़्यादा से ज़्यादा 30 वर्ष तक जीवित रहेंगे और कम से कम 20 वर्ष तक। स्त्रियां 5 वर्ष में ही गर्भवती हो जाएंगी और पुरुष 16 वर्ष की उम्र में ही वृद्ध होने लगेंगे और 20 वर्ष में मृत्यु भी हो जाएगी। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जिसमें इंसान की उम्र घटकर कम रह जाएगी। युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों में शरीर छोटे छोटे और रोगग्रस्त हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत के द्वादश तक ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे ही धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोभ होता जाएगा। जिस समय कल के अवतार आएंगे लोग बौने हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी दिखाई देंगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी, अन्न कहीं नहीं उगेगा। लोग मछली, मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध ही पिएंगे। गाय दिखना भी बंद हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जमीन में से अन्न नहीं उगेगा, पेड़ पत्तियों से फल फूल गायब हो जाएंगे। धीरे धीरे सब विलुप्त हो जाएगा। भाई एक दूसरे का शत्रु हो जाएगा। मनुष्य गधे की तरह होंगे। मनुष्य छोटे छोटे होंगे। स्त्री पैसों से प्यार करेगी। जिसके पास पैसा होगा वही बलवान होगा और अंत में कल के अवतार का जन्म होगा और धरती का विनाश हो जाएगा।